मसीह यीशु में आप सबको पास्टर यूनुस का सलाम। तो खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें एक और नया दिन दिया और उसमें उसने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा। तो ये सारा जलाल, सारी इज़्ज़त हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम को मिले। और इस ईमान पर भी है कि आप सब भी खुदा के फजल से तंदुरुस्त और हर तरह की कमज़ोरियों से दूर होंगे। तो कल जो हम खुदा के कलाम में से सीख रहे थे, और खुदा के कलाम में से कल हम सीख रहे थे कि हर वक्त रूह से ममूर होते जाओ। इसका मतलब है कि हर रोज़ हमें उस खुदा के पाक रूह की मदद चाहिए, इसलिए हमें उससे ममूर होना ज़रूर है। और जब हमारे साथ खुदा का पाक रूह हमारी ज़िंदगी में होता है तो फिर हम किसी बात पर गलती नहीं करते, क्योंकि उसका रूह हमें पाक करने के लिए दिया गया है। तो आज का जो हमारा कलाम है और हमारा टॉपिक जो है कि इंसान जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। और आज हमने इस कलाम में से सीखना है कि हमने इस ज़िंदगी में रहते हुए किस तरह अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। और जब हम अपनी ज़िंदगी में बोते हैं तो उसी तरह हमें काटना होगा। हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे गलातियों के नाम ख़त और उसका 6 बाब और उसकी 7 आयत में यूँ लिखा है, फ़रेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की ज़िंदगी की फसल काटेगा। खुदा के कलाम पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने अपने कलाम में से हमें बहुत सारी ऐसी बातें जो कि हम इस दुनिया में रहते हुए हमें नहीं पता, लेकिन खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए ये बड़े बड़े भेद जो है अपने कलाम के वसीला से हम पर खोले हैं। तो आज हम खुदा के कलाम से सीखते हैं कि आदमी इस दुनिया में जो कुछ बोता है उसका काटना ज़रूर है। वो ही काटेगा, वो ही उसके लिए उसी फसल को वो काटेगा, क्योंकि कलाम मुकद्दस में फरमाता है कि फ़रेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। इसका मतलब है कि खुदा जो है उसे हम मजाक नहीं कर सकते, उसे हम कोई ऐसी बात हम करके उसे कहें कि हमने ये नहीं किया तो हाँ, वो खुदा है, वो हमें देख रहा है, वो हमारे सामने है। और जब वो हमारे सामने है तो फिर हम किस तरह उन चीज़ों से मुकर सकते हैं कि नहीं, मैंने ये नहीं किया। जब लिखा है कि फ़रेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। आप जो करते हैं वो उससे पता है। और इसका मतलब क्या है कि कोई बंदा खुदा को धोखा दे सकता है या उसको मजाक कर सकता है। क्या किसी आदमी की ये जुर्रत है कि वो खुदा से
मजाक करे, उसे ठट्ठों में उड़ाए। कोई फसल बीजता है और अगर वो चावल की फसल बीजता है तो वो उसे किस तरह कह सकता है कि मैं कोई इससे गंदम की फसल काट लूं। यानी आज के इंसान क्या करते हैं कि वो अपनी तमाम ऐसी बातों को करके कहते हैं कि खुदा हमारी ज़िंदगी में मौज़ा कर देगा। इस तरह हरगिज़ नहीं होता। अगर उसने चावल की फसल बीजी है तो वो चावल ही काटेगा, वो गंदम नहीं काट सकता। वो खुदा को ये नहीं कह सकता कि खुदा मैंने ये चावल की फसल जो है इससे बो दिया है, अब तू मेरे साथ, मैं दुआ करूँगा और मैं रोज़े रखूँगा और तू मेरे साथ मौज़े कर देना। इस तरह हो नहीं सकता। इसका मतलब है कि खुदा जो है वो ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। आज हम देखते हैं कि दुनिया जो आखिर ज़माने के जो निशान है वो यही है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें कोई फ़रेब ना दे। आज बहुत सारी दुनिया यहाँ पर फ़रेब कर रही है। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग मौज़ाना तरीके, बहुत मौज़ों के पीछे पड़े हुए हैं और बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं हम उन्हें, उनके खुदा के खादम तो नहीं कह सकते, कि जो चीज़ें वो करते हैं। हमारे यहाँ पर एक अपने आप को वो खुदा का खादम कहता है, मैं उससे खुदा का खादम तो नहीं कह सकता। उसने दुनिया को गुमराह कर रखा है, फ़रेब दिया हुआ। यहाँ पर लिखा है कि फ़रेब ना खाओ, लेकिन उसने फ़रेब दे रखा है। और किस तरह का फ़रेब है? आज दुनिया जो है वो मौज़ाना मौज से ढूंढ रही है। वो ऐसा काम करते हैं कि लोगों के सर में से, बालों में से, कपड़ों में से न जाने इंसान की कौन कौन सी ऐसी जो कपड़ों की जगह होती हैं उनमें से वो तवीज़ निकाल देते हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये हम फ़रेब खा रहे हैं। आज इब्लीस बड़े रूज पर जाकर काम कर रहा है। इब्लीस तो दुनिया को मुर्दों को ज़िंदा कर देता है। तवीज़ निकालना तो कोई ऐसी बात नहीं उसके लिए। आज लोग फ़रेब खा रहे हैं और लोगों को उस पास्टर के, उस खादम की मनादी कर रहे हैं कि वो तो बहुत, उसने बड़े बड़े काम किए। मैं उसके बिल्कुल, मैं किसी की अदालत नहीं कर रहा, लेकिन मैं जो देखा है मैं उससे बयान कर रहा हूँ। तो खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि फ़रेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। और गलातियों के नाम ख़त बाब 5 और 16 आयत खुदा के कलाम में से हम देखेंगे। 5 की 16, मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के माफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के ख़िलाफ़ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के ख़िलाफ़, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। और अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मुताबिक नहीं। खुदा के कलाम जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इंसान जो है वो, उसका बदन है, उसके साथ एक रूह है। और खुदा ने जब इंसान को पैदा किया तो उसके नथनों के अंदर अपने दम को फूंका, और वो दम जो था वो रूह था। और रूह और जिस्म की जो जंग है वो यही है कि ये दोनों दो जगहों पर बने हैं। जिस्म जो है वो ज़मीन से बना है, मिट्टी से, और जब तक उसके अंदर खुदा ने अपना दम नहीं फूंका था, जिस्म मिट्टी का था। और जब खुदा ने अपने दम को उसमें फूंका तो इंसान जीती जान बन गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि
जो कोई जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करता है वो रूह के मुखालिफ है। और रूह जो है वो इंसान को आसमान की तरफ खींचता है, लेकिन मिट्टी जो है वो इंसान को ज़मीन की तरफ खींचती है। क्यों? इसलिए कि ज़मीन के नीचे की जो मिट्टी है वो यही चाहती है कि ये जो रूह है इसे भी मैं मिट्टी के अंदर मिला दूं। लेकिन जो रूह है वो ये चाहता है कि इस बदन को भी मैं जलाली बनाकर आसमान तक ले जाऊं। अब इनकी ज़बरदस्त किस्म की जंग है। और जो जिस्म है, जो मिट्टी है, उसकी कोई ख्वाहिश नहीं है। उसकी सिर्फ ये ख्वाहिश है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जानवर और इंसान खुदा ने एक ही दिन बनाए। उसमें बहुत सारे अज़ा जो हैं इंसान और जानवर के आपस में मेल करते हैं। आप उसकी अंतड़ियाँ देखें, उसका दिल देखें। आज हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हमने खबरें भी देखी और उस बंदे को भी देखा कि एक जगह पर जो सूर जो है उसका दिल इंसान के अंदर डाल दिया गया है। और इंसान जो है वो उस दिल को वो उसके लग गया है और वो दिल काम कर रहा है। यहाँ पर ये साबित क्या होता है कि इंसान और हैवान यानी कि जानवर, इन दोनों के अज़ा, अंदर के अज़ा बहुत सारे मेल खाते हैं, आपस में मिलते हैं। अब जानवर की जो डिज़ायर है, उसकी डिज़ायर ये है कि उसकी कोई ऐसी कोई बात नहीं है उसके अंदर, क्योंकि रूह नहीं है। वो यही कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ मिट्टी में से आया हूँ और मिट्टी में ही जाऊँगा। उसकी जो ज़रूरत है सोना, अपने लिए खुराक ढूंढना और अपने लिए नस्ल पैदा करना और उसके बाद मर जाना। उसकी चार चीज़ों के ऊपर उसकी जो सारी जो नज़रें लगी हुई हैं। और आपने देखा होगा कि जानवर हमेशा उनकी नज़रें जो हैं वो ज़मीन पर होती हैं। क्यों ज़मीन पर होती हैं? क्योंकि वो मिट्टी से बना है और उसे पता है कि एक दिन मैं मिट्टी में चला जाऊंगा। लेकिन इंसान के अंदर एक रूह है जिसे हम ज़मीर भी कह सकते हैं। ज़मीर और रूह, ये दोनों का आपस में ताल्लुक़ है। और इंसान को खुदा ने एक डिज़ायर दी हुई है, उससे कलाम पाक में से सिखाया हुआ है कि तू इस ज़मीन में से तो लिया गया है, लेकिन तेरे अंदर एक रूह भी है और तू ज़मीन में नहीं जाने का। अगर तू ज़मीन में जाता है तो तू उस दोज़ख में चला जाता है, अगर तू खुदा की इन बातों को नहीं समझता। अगर तू खुदा को ठट्ठों में उड़ाता है तो फिर समझ ले कि तेरे वास्ते वो कौन सी जगह। और हम आज देखते हैं कि बहुत सारे लोग बिल्कुल जानवरों जैसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उनका सिर्फ यही है कि दुनिया के अंदर बहुत सारी दौलत को जमा करें, बच्चे पैदा करें, अच्छा खाएं पिए, जिस तरह जानवर करते हैं। वो अच्छा खाने पीने की तलाश में रहते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, सोते हैं और अपने वास्ते बाल जमा करने की कोशिश करते हैं। खैर क्या होता है कि वो मर जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि बिल्कुल उनका सेम उसी तरह जिस तरह के जानवरों का बहेव अपने आप में से है, इसी तरह उन आदमियों का बहेव अपने साथ है। और उनके अंदर ये डिज़ायर नहीं कि हमने खुदा के जिसने हमें भेजा है हमने उसके भी काम करने हैं। जब इंसान बहुत रह जाता है, वो ख़त्म हो जाता है उसका वजूद, वो चलने से आजिज़ हो जाता है, तो तब क्या होता है? तब वो खुदा को याद करता है। भाइयों बहनों, तब खुदा को कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले उसने बहुत कुछ ऐसा बीज लिया अपनी ज़िंदगी के लिए जो उसे काटना होगा। तब समझ लें कि उसके लिए कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। और वो जो चीज़ें उसने अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़ुबान से, अपनी आँखों से, अपने दिल से उसने बीजा है, अपनी ज़िंदगी में बीज लिया है, उस बीज को बो लिया है, तो फिर उसको काटना होगा। फिर वो काटेगा और उसके बगैर हो नहीं सकता कि खुदा
उसकी कोई ऐसी बात को छोड़ दे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि खुदा जो है वो ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। इंसान समझ ले कि जो कुछ इंसान करता है वो घूम कर उसके पास आ जाता है। आप एग्जाम्पल ले लें, किसी पुराने ज़माने के अंदर, आज भी शायद कुएं हैं जिनमें से पानी लिया जाता था, तो जब इंसान उसके अंदर जब आवाज़ देता है तो वही आवाज़ उससे फिर आ जाती है। जब वो किसी वादी में, पहाड़ों के अंदर ज़ोर से आवाज़ देता है तो वही आवाज़ उसके पास आ जाती है। इस तरह इंसान जो कुछ करता है, जो कुछ जुल्म करता है, तो उसके पास जुल्म घूम कर आएगा, उसका हिसाब देना होगा। अगर वो किसी के साथ नेकी करता है तो खुदा उस नेकी का बदला इस जहान में उसे देगा। अगर वो किसी के खिलाफ जाता है, उसे भी उसी तरह, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जिस पैमाना से तुम नापते हो तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इस तरह एक छोटी सी रियल स्टोरी है, ये रियल स्टोरी है, जिंदा स्टोरी है छोटी सी, कि एक लड़की थी, तो वो कॉलेज में जाती थी, जवान लड़की थी। तो एक दिन कई लड़कों ने, 2-3 लड़के थे, उस लड़की का रास्ता रोका और उसे तंग करने की कोशिश की और वो अपने घर में आई। तो 2-3 रोज से इसी तरह उसके साथ जो था वो हो रहा था। तो वो लड़की बड़ी परेशान थी और वो अपने कमरे में जाती और रोने लगती। तो एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि तुम्हें क्या बात है। उसने फिर उसे अपनी माँ को बताया कि चंद एक लड़के हैं जो मुझे रास्ते में सताते और तंग करते हैं। तो उसने कहा कि ये तू पहले हमें क्यों नहीं बताती। उसने कहा कि मैं अपने बाप की इज्जत को देखती थी कि मेरा बाप शायद कोई गलत ना सोचे। उसने कहा नहीं, तूने आज बताया तो हम इस बात को ज़रूर देखेंगे। और जब उसका बाप आया घर में तो उसने उसे बताया कि हमारी बेटी को चंद एक लड़के जो हैं वो तंग करते हैं। तो उसने पूछा कि ये कब से ये सारा कुछ है। उसने कहा कि 2-3 रोज़ हो गए हैं। उसने अपनी बेटी को बुलाया और उसको बड़े प्यार से कहा कि तुझे आज के बाद वो लड़के जो हैं तंग नहीं करेंगे। उसने कहा अच्छा। वो जब कॉलेज गई तो रास्ते में जब वो गई तो वो लड़के तब वहाँ पर नहीं थे और कोई लड़का उसे तंग करने के लिए वहाँ पर खड़ा नहीं था। तो उसने अपने बाप से पूछा कि क्या ये सारा कुछ मेरी समझ में से बाहर है। उसने कहा मेरी बेटी, जब मैं जवान था तो मैं भी इसी तरह किसी की बेटी को सताता था, तंग करता था। तो सेम उसी तरह आज मेरे साथ हुआ है कि मैंने वो बदला पाया। यानी जो मैंने बीज बोया था उसे आज मैंने काटा है। याद रहे, वो तमाम बहनें, वो तमाम भाई, वो तमाम जवान लड़के इस बात को सुने। आज जो कोई किसी की बहनों को, किसी की बेटियों को सताते हैं, उन्हें तंग करते हैं, याद रहे वो ज़रूर काटेंगे। ये खुदा का फैसला है, ये खुदा का कलाम है। अगर आज आप दूसरों की बेटियों को या किसी को भी आप अच्छे तरीक़ा से, उनको अच्छे तरीक़ा से उनकी इज़्ज़त करते हैं, तो इस बात को याद रखें कि आपकी बेटियां, आपकी बीवियां, आपकी माएँ, आपकी बहनें महफूज हैं। अगर आप किसी के खिलाफ ये सोचते हैं, ये प्रोग्राम बनाते हैं, सुन ले, आपके लिए भी कोई प्रोग्राम बना रहा है। जो कुछ आदमी इस ज़मीन पर बोएगा उसे काटना होगा। खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। ये खुदा का कलाम है। बदला
देना होगा और बदला इसी जहान में मिलेगा। इसी जहान में आपके बदन जो मिट्टी है वो मिट्टी में मिलने वाले हैं, वो आसमानों पर जाके या किसी और जगह पर जाके बदला नहीं देंगे। आज जिस तरीका से कोई इंसान कर रहा है उसके साथ वैसा होने वाला है। ये खुदा का कलाम है और आदमी जो कुछ बोएगा वो ही काटेगा। इसलिए खुदा का कलाम आज हम सीख लें। हकीकत में ये सारी चीज़ें जो आज हम सीखते हैं ये खुदा का कलाम है और खुदा का कलाम किसी के साथ ज़्यादती नहीं चाहता। हमारे यीशु मसीह ने सारी चीज़ें जो इस दुनिया में वो करता था उसी तरह उसने सिखाया। इसलिए आज इस बात को मैं खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाता हूं कि आप जिस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं उसी तरह जो कुछ आप करते हैं उसी तरह आपके साथ होने वाला है। नेकी करें तो यकीनन आप नेकी काटेंगे और प्यार करें तो फिर मोहब्बत काटेंगे। अगर बदी करते हैं तो यकीनन आपको बदी काटना होगा। लिखा है माफ़ करो ताकि तुम्हें भी माफ़ किया जाए। देखिए यीशु का कलाम, उसने ये कहा कि अपने दुश्मनों को भी माफ़ कर दो। कोई बात नहीं ऐसी, कोई आपके मुंह के ऊपर तमाचा मारता है तो कोई ऐसी बात नहीं। दूसरा भी ये ऐसा कलाम आज हम देखते हैं कि मसीहत के खिलाफ बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यकीनन हम किसी के खिलाफ नहीं है। दुनिया सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम किसी सारी दुनिया जो है वो हमारे भाई हमारी बहनें हैं। हम उस आदम से लेकर आज तक हमारी मसीहत जो है वो यही ऐलान करती आ रही है कि हमारा दुश्मन एक है और दुनिया के अंदर हमारा कोई दुश्मन नहीं, कोई इंसान हमारा दुश्मन नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे यीशु मसीह ने और मेरे आसमानी बाप ने हर एक इंसान को बनाया किस लिए? प्यार के लिए। इसलिए प्यार बोएं प्यार काटें, नेकी बोएं नेकी काटें, अच्छी चीज़ें बोएं और अच्छी काटें। किसी की बेटी की इज़्ज़त करें, आपकी बेटी आपकी बहन और आपकी माँ की इज़्ज़त ज़रूर की जाएगी। जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। बेशक वो आदमी या वो ख़ानदान आपके ख़िलाफ़ कुछ ना करे, लेकिन खुदा उसका बदला लेने के लिए तैयार है और खुदा आज और कल यकसा उसके लफ्ज़ उसका कलाम टल नहीं सकता। आसमान और ज़मीन की बातें तो टल सकती हैं, लेकिन मेरे यीशु मसीह की बातें कभी टल नहीं सकती। इस तरह हमने हालेलुया। आज का जो हमारा मैसेज है ये यही है कि जो कुछ आप बोते हैं उसे काटना होगा। इसलिए मोहब्बत को बोएं, मोहब्बत काटें, अच्छी ज़िंदगी बसर करें, ताकि इस जहान में भी आपका जो जिस तरह हमारे यीशु मसीह ने ज़िंदगी गुजारी, उसने 30 साल की जो ज़िंदगी थी उसमें हमारे यीशु मसीह को उसके बाप ने कहा कि जिससे मैं खुश हूँ, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। खुदा को खुश करने की हमेशा कोशिश में रहें, ताकि खुदा आप जो कुछ बेचते हैं अच्छे तरीक़ा से आप काट सकें। और खुदा, मैं आपको फिर कहता हूँ कि वो मजाक नहीं है, वो ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं जो मर्ज़ी कुछ करूँ और मेरा जो खुदा है हमें कुछ नहीं कह सकता। खुदा बदला लेने की कुदरत रखता है। बेशक इंसान जो है वो बदला नहीं ले सकते, लेकिन क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अमीर लोग जो हैं वो गरीबों के साथ जब ज़्यादती करते हैं तो वो गरीब लोग जो हैं उनसे बदला नहीं लेते, लेकिन उनके ऊपर वो खुदा है जो उनका बदला लेता है। आज खुदा के कलाम को हमने सीखा
कि हम जो कुछ बोएंगे उसे काटना होगा। फिर एक बार कहता हूँ, एक बार यही कहता हूँ कि अच्छी ज़िंदगी गुजारें, अच्छा बीज बोएं, ताकि खुदावंद के हुजूर में आप सब अच्छी फसल काटें। आज का मैसेज, मेरा ईमान है कि मुझे इस मैसेज से जो खुदा ने मुझे दिया, जो रूह कुदस की वसासत से था, मुझे इससे बरकत मिली है। मेरे लिए ये एक समझ लें कि एक मेरे सामने एक निशान है और मेरे सामने ये एक तस्वीर है कि अगर हम कुछ भी ऐसा करते हैं तो फिर वो हमारे लिए तैयार है। इसलिए मैं इस कलाम से बरकत पाता हूँ। मान रखता हूँ कि आप सब ने भी इस कलाम से बरकत पाई होगी। और मैं यही कहता हूँ कि सारी दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा हम खुदा के कलाम को फैलाने में आप सब इस खिदमत में शामिल हों। और यही खुदा की डिज़ायर है कि आप जो कुछ सुनते हैं दूसरों को सुनाएं और सुनाकर उस पर अमल करें, ताकि उस पर अमल करें तो फिर आप पर खुदा की बरकत होगी। इस कलाम को ज़रूर शेयर करें, हमारे पेज को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और खुदा इस सारे कलाम से आप सबको बरकत दे। और यही आपकी बेहतरीन खिदमत है। अगर आप इसे दूसरी जगह पर मुंतकिल करते हैं तो बहुत सारे लोग इससे बरकत पाते हैं, तो इसमें आपका सवाब है। और उनको बताएं। और जिनके पास ये सहूलत मैसर नहीं है, उनको आप, अगर कोई आपको मिलते हैं, ग्रुप मिलते हैं, कहीं पर आपको लोग मिलते हैं, तो उनको ज़रूर कलाम सुनाएं कि जो आदमी बोएगा उसे काटना होगा। खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। खुदा आप सबको बरकत दे। कल सुबह 11 बजे हम जो संडे मीटिंग करते हैं उससे भी हम खुदा के फजल से आप तक पहुँचाएँगे। खुदा आप सबको बरकत दे और अपने हाथों में रखे। आमीन।